इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय हो। अमरपाटन से राजीव जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में शत नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि गति और आयुबंध कैसे होता है? अच्छी आयु गतिबंध के लिए पूरे जीवन काल में कैसे परिणाम एवं भाव रखना चाहिए? कृपया समाधान करने की कृपा करें। गतिबंध निरंतर चलता रहता है, क्योंकि हमारे परिणाम निरंतर कभी ना कभी कोई ना कोई चलते हैं। एक भी समय ऐसा नहीं होता संसारी प्राणी का जिस समय कोई ना कोई औदैहिक भाव न चलता हो। औदैहिक भाव के साथ साथ क्षयोपशम भाव भी हम कभी कभी कर लेते हैं। जब क्षयोपशम, उपशम और छायक भाव होता है, उन भावों के माध्यम से कोई गति का बंध नहीं होता। लेकिन गति जो है औदैहिक भाव है, और 21 कर्म भाव आते हैं औदैहिक भाव, उनमें गति आता है। तो गति जो है हमेशा किसी ना किसी कर्म के उदय में हम कोई ना कोई परिणाम तो जरूर करेंगे। मोहिनी कर्म का उदय निरंतर बना हुआ है, कोई ना कोई कसाय उदय में है, इसलिए गतिबंध तो निरंतर चलता रहता है। आयुबंध के कुछ समय निश्चित होते हैं, त्रिवली के बहुत बार बताया जा चुका है कि आयुबंध का काल जो है पूरी आयु के 3 भाग करने पर 2 भाग निकल जाने पर आयु के बंध का प्रथम त्रिवली भाग पड़ता है। उन त्रिवलियों में आयुबंध मात्र 8 बार होता है। 8 बार मौका दिया जाता है, और 8 बार में नहीं होता है तो 9वें बार में पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने अति संक्षेपाद्य काल का प्रयोग किया। अति संक्षेपाद्य जो काल होता है उसमें तो नियम से आयुबंध हो ही जाता है। अच्छे परिणाम जो हैं, जो हमारे सुपरहिती होते हैं, स्वयं और पर का हित जिसमें होता है उससे अच्छी गति होती है, और स्वयं और पर का अहित जिसमें होता है उससे दुर्गति होती है। ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जो पर के लिए अहितकारी हो और स्वयं के लिए हितकारी हो। ऐसी कोई क्रियाएं नहीं है जो दूसरों के लिए तो हितकारी हो, स्वयं के लिए अहितकारी हो। ऐसी कोई क्रिया नहीं है कि स्वयं के लिए तो अहितकारी हो, दूसरे के लिए हितकारी हो। ऐसी भी कोई क्रिया नहीं है कि जो दूसरे के लिए हितकारी हो और हमारे लिए अहितकारी हो। जो क्रिया हमारी दूसरों के लिए अहितकारी है उसमें नियम से स्वयं का भी अहित है ही, किसी ना किसी रूप में अहित होगा। यदि हमारे द्वारा किसी का अहित हो रहा है तो रिटर्न में आप समझिए कि अपना भी अहित ही होगा। अपना अहित होगा, पक्का है, किसी ना किसी रूप में होगा, कर्मबंध के रूप में होगा, किसी न किसी कसाय के रूप में होगा। पर ऐसा हो नहीं सकता कि हम दूसरे का अहित करके अपना हित कर लें, असंभव। ऐसा भी कभी नहीं हो सकता कि हम दूसरे का हित करें और हमारा अहित हो जाए, हो नहीं सकता। जब हम दूसरों का हित करेंगे हमारा हित होगा ही होगा, यह नियम है। नियम है हमारा। जब भी परिणाम आएगा कि मैं सामने वाले का हित करना चाहता हूँ, नियम से उस समय कोई दुनिया का हित समझ में आए या ना आए, उस समय शुभ गति, शुभ पुण्यबंध का कारण होता है, तो स्वयं का हित होता है।
इसलिए अपन ये विचारधारा निकाल दें कि हम दूसरों को दुख देकर सुखी हो जाएंगे, हम दूसरों का हित करके अपना हित कर लेंगे, दूसरे का नाश करके हम अपना विकास कर लेंगे, दूसरों के आंसू बहाकर हम हंस लेंगे। ये तुम्हारा भ्रम है। दूसरों के आंसुओं पर जब भी तुम हंस रहे हो तो चिंता मत करना, ये हंसी नहीं आ रही है, आपके आंसुओं की तैयारी अंदर शुरू हो गई है। क्योंकि आपने दूसरे को रुलाया है तो तुम्हें रोना ही पड़ेगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तुम कह रहे हो नहीं मैं तो अभी हंस रहा हूँ, उसको दुख दे रहा हूँ, थोड़ी देर आगे पीछे हो सकता है। जब जब कोई दूसरों के आंसुओं पे हंसेगा उसे भी एक दिन रोना ही पड़ेगा। इसलिए सुपर हितकारी क्रिया अच्छी गति अच्छी आयु बांधती है और सुपर अहितकारी क्रिया दुर्गति होती है। ऐसा इंदौर से डॉक्टर कल्पना जैन, इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री तत्वार्थ सूत्र का अध्याय कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय के प्रथम सूत्र में औदैहिक और पारिणामिक भाव आए हैं, इनके बारे में बताने की कृपा करें। एवं सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक ये निषेध क्या होते हैं, इनके बारे में बताने की कृपा करें। औदैहिक भाव को अभी मैंने बताया कि औदैहिक भाव कहलाता है जैसा कर्म का उदय आया हमने वैसे ही परिणाम कर लिए। क्रोध का आया हमने क्रोध कर लिया, मान का आया हमने मान कर लिया, हास्य उदय आया हंस गए, शोक उदय आया हम शोक। जैसा जैसे हमारे कर्म का उदय आता है तद्रूप हम परिणाम कर लेते हैं, उसको औदैहिक भाव कहते हैं। जब हमारे कोई कर्म का उदय विपरीत आया और हमने कहा कि नहीं, सामने क्रोध का पूरा निमित्त मिल रहा है, सामने वाला मुझे उत्तेजित कर रहा है, पूरी तैयारी हो चुकी है सामने वाले को और सब तरफ से मुझे क्रोध करने का निमित्त बन चुका है, लेकिन तुरंत वो नियम कहता है मैं मौन धारण करता हूँ, मैं अपने परिणामों को उत्तेजित नहीं होने दूंगा। उपसम भाव आ गया, थोड़ा सा उपसम भाव आया, थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है। गुस्सा तो ऐसे आ रहा है कि मैं भी इनका जवाब दे दूं, लेकिन मैं दूंगा नहीं क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। ये मुझे गाली दे रहा है तो ये इसका अर्थ है नहीं कि मैं गाली दे के नहीं जानता हूँ, मैं भी दे सकता हूँ लेकिन मैं दूंगा नहीं, क्योंकि गाली देने से मेरा अहित होगा, कर्म बंद होगा, इसलिए मैं दे सकता हूँ, दूंगा नहीं। तो ये छह उपसम भाव कहलाता है कि थोड़ा भाव तो आ रहा है लेकिन रोकने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार के जो परिणाम हमारे चलते रहते हैं, सर्वघा और पारिणामिक भाव वो करते हैं जो कर्म की अपेक्षा नहीं रखते। परिणाम तो है, जीवत्व भाव है, लेकिन वो कर्म के उदय से जीवत्व नहीं है। भव्यत्व अभव्यत्व भाव है, तीन पारिणामिक भाव हैं। ये कर्म की अपेक्षा नहीं रखते, स्वतः ही अपने आप इनका परिणमन करता है। पर निमित्त के बिना जो परिणाम होते हैं वो पारिणामिक भाव कहलाते हैं। पारिणामिक भाव के दो रूप होते हैं, एक कर्म सिद्धांत की अपेक्षा पारिणामिक भाव और एक अध्यात्म की अपेक्षा परम पारिणामिक भाव जो सिद्धों में घटित होता है। जहाँ कोई कर्म का उदय नहीं हो रहा है फिर भी वहाँ परिणाम तो हो ही रहे हैं, परिणाम तो चल ही रहा है, ज्ञान भी दर्शन भी सब परिणमन कर रहे हैं। तो सिद्धों में जो परिणमन चल रहा है वो परम पारिणामिक भाव है, क्योंकि अपन ने परिभाषा बनाई है कर्म निरपेक्ष परिणाम को पारिणामिक भाव कहते हैं। सिद्धों में परिणाम है लेकिन कर्म नहीं है, इसलिए वो परम पारिणामिक है। संसारी प्राणी के तीन भाव बता दिए। सर्वघाती स्पर्धक वो कहलाते हैं जो कि अपने प्रतिपक्षी गुण को पूर्णता घात करते हैं, पूर्णता घात करते हैं। ये सर्वघाती जो स्पर्धक होते हैं ये चार कर्मों में ही होते हैं। घातिया कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, इनमें ही सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। जिन कर्मों का क्षयोपसम भाव, क्षयक भाव, उपसम भाव आदि बनता है उनको अपन सर्वघाती स्पर्धक कहते हैं। शेष जो चार कर्म होते हैं उनमें सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होता, वो तो कर्म रूप उदय होते हैं। शाता है तो शाता का उदय, उनमें तीव्र और मंद की चर्चा है। आघातीय कर्मों में जो स्पर्धकों की चर्चा है वो तीव्र और मंद की अपेक्षा है। तीव्र शाता का उदय,
तीव्र रसाता का उदय। लेकिन जब ज्ञानावरणादि आदि 4 घातीय कर्मों में चर्चा करेंगे तो उनमें सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियां होती हैं। सर्वघाती देशघाती स्पर्धक होते हैं। तो 4 घातीय कर्मों में जहाँ क्षयोपशम दशा बनने की स्थिति होती है, ऐसा मानना चाहिए। इंदौर से ही एक जिज्ञासा हो रहे महाराज श्री, द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय क्या है? न्याय के बारे में विस्तार से समझाने की कृपा करें। आज प्रातःकाल भगवान महावीर स्वामी के प्रारंभिक प्रवचन में हमने कहा था, द्रव्यार्थिक न्याय वो है जो द्रव्य पर दृष्टि रखता है। आपकी समझ में आए तो स्टोर पर दृष्टि रखता है, भंडार पर दृष्टि रखता है। भंडार में कितना पैसा है, ये दृष्टि रखता है द्रव्यार्थिक न्याय। पर्यायार्थिक न्याय कहता है आय कितनी है, व्यय कितना है। आय और व्यय इस पर दृष्टि रखता है पर्यायार्थिक न्याय। कितना खर्च करना, कितना नहीं करना, ये दृष्टि रखता है पर्यायार्थिक न्याय। व्यय कितना करना है, कौन सा व्यय करना है, ये पर्यायार्थिक न्याय का। जब स्टोर में से व्यय होता है तो पर्याय रूप धारण कर लेता है, वही अविभागी प्रतिषेध जिसे पर्यायार्थिक न्याय ग्रहण करता है। वस्तु वही है, सब कुछ वही है। जब स्टोर में वही अविभागी प्रतिषेध जब सत्ता में है, वह सत्ता में रखा हुआ भंडारा द्रव्यार्थिक न्याय को दिखता है। द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि रहती है उस पर कि अविभागी प्रतिषेध किस रूप में विद्यमान है, कितना विद्यमान है, कैसा उनका नेचर है, ये सब द्रव्यार्थिक न्याय का। लेकिन वही अविभागी प्रतिषेध जब व्यक्त होते हैं, पर्याय रूप धारण करते हैं, उपयोग में आते हैं, व्यय में आते हैं, तब उसका हिसाब किताब व्यवहार न्याय के पास रहता है। यानी खर्च का हिसाब किताब व्यवहार न्याय रखता है, यानी पर्याय का, और अंदर स्टोर का हिसाब किताब द्रव्यार्थिक न्याय रखता है, अर्थात सत्यांशों का। जतारा टीकमगढ़ से साक्षी जनन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कोई गंधोदक बहुत बुरी तरह से लगाते हैं, जैसे सिर पर तेल की मालिश की तरह, मुंह पर और हाथ पैर सभी में। वो कहते हैं महाराज जी, हम समझाते हैं तो कहते हैं जितना गंधोदक लगाएंगे उतना चमत्कार होगा। तो महाराज जी ऐसे लोगों के लिए नहीं, ये तो सब उनका सोच है। गंधोदक पीड़ा शरीर पूरे शरीर में होती है, इंजेक्शन तो एक पॉइंट पे ही लगता है ना। अब वो इंजेक्शन को पूरे शरीर में लगवाओ, इंजेक्शन पेट में हो तो पेट में लगाओ, आंख में तो आंख में लगाओ, जहाँ वेदना है वहीं लगाओ। नहीं, इंजेक्शन हाथ में लगता है, पूरे शरीर की व्याधि दूर हो जाती। ऐसे ही गंधोदक पूरे शरीर में लपेटने से कुछ नहीं होना, नुकसान ही है। गंधोदक मात्र उत्तमांग पर लगाया जाता है, ललाट पर, ये ललाट कहलाता है। ये हिस्से को ललाट बोलते हैं, यानी सिर पर ही धारण करना चाहिए, सिर के अलावा अन्यत्र नहीं। किसी आचार्यों ने नेत्रों के पलक पर भी कहा, 2 स्थान पर कहा, मस्तिष्क पर और आँख के अंदर नहीं, आँख की पलकों के ऊपर भी लगाने का एक श्लोक मिलता है। बस इन 2 स्थानों के अलावा कहीं गंधोदक लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं लगाना चाहिए, दोष है। अशोकनगर से निर्मल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण की परिभाषा क्या है, कृपया समझाने की कृपा करें। अनुमान हमारे यहाँ प्रमाण की कोटि में नहीं लिया। हमारे यहाँ प्रमाण जो है, जो सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा, और सम्यक ज्ञान के 2 रूप हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। ये 2 प्रमाण हैं, और सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं अपने यहाँ। अनुमान आदि प्रमाण सब इसमें गर्भित हैं, परोक्ष प्रमाण में सब गर्भित हो जाते हैं। और अनुमान को हमारे अप्रमाण भी नहीं कहा, लेकिन अनुमान प्रमाण ही हो ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि संदेह की कोटि में आता है। अन्य दर्शनकार जो है अनुमान को, उदाहरण को, उपनय को, निगमन को, इनको प्रमाण मानते हैं। और हमारे यहाँ व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, यानी जिससे हम सिद्ध करते हैं। व्याप्ति का दूसरा नाम है अविनाभाव।
इसे आप बहुत सरल से ग्रंथ, छोटे से ग्रंथ में पढ़ना चाहें तो परीक्षा मुख नाम का एक ग्रंथ है। उस परीक्षा मुख में कुछ सूत्र दिए हैं। उन सूत्रों को यदि आप पढ़ लेंगे तो उनमें स्पष्ट रूप से आपको ज्ञान हो जाएगा कि प्रमाण क्या है। तो प्रमाण हमारे यहाँ दो रूप में है। पहला बात तो सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। दूसरा बात है कि प्रमाण सम्यक ज्ञान दो प्रकार का, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब इनकी अंतर्गत जितने तुम्हें अनुमान, उदाहरण सब इसमें गर्भित करते जाइए तो अपने आप बनते जाते हैं। ऐसा कोटा से नैवेद्य जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री हमको ये बताइए कि धर्म करना भक्ति करने में क्या अंतर है? क्या जो लोग मंदिर जाते हैं वे ही धर्म करते हैं क्या? मेरी तो समझ में मंदिर जाकर ही पुण्य होवे ऐसी जरूरी नहीं। अपने विचार से हमको संतुष्ट करने की कृपा करें। मंदिर जाने से पुण्य नहीं होता, लेकिन ये भी पक्का है कि मंदिर जाने के बिना भी पुण्य नहीं होता। अस्पताल जाने से ही तुम ठीक हो गए ये कोई नियम नहीं है, लेकिन अस्पताल जाओगे ही नहीं सो भी बात नहीं। छोटी मोटी बीमारी है तो आपके घर आकर के ठीक है, घर में इलाज हो जाता है। छोटे मोटे धर्म तो घर में हो जाएंगे, बिना मंदिर जाए मना होगा। लेकिन बड़ी बीमारी आ गई तो घर में ही ठीक होगी कि अस्पताल में भर्ती होगी? आप लोग कहते हैं ना भाई एडमिट होना पड़ेगा अब तो। यानी बीमारी जब बड़ी होती है तो घर में इलाज नहीं होता, उसे अस्पताल जाना ही पड़ता है। तो क्या अस्पताल जाए बिना बीमारी ठीक नहीं होती? हाँ होती है, छोटी मोटी बीमारी ठीक हो जाती, लेकिन बड़ी बीमारी के लिए तो आपको एडमिट ही होना पड़ेगा। और अस्पताल में भी अलग वार्ड, वो कहते हैं ना आईसीयू, स्पेशल वार्ड में, फिर जनरल वार्ड में। ऐसे यहाँ भी है बाबू। छोटी मोटा पुण्य कमाना है, छोटा मोटा धर्म करना है तो घर में हो जाएगा, लेकिन जब विशेष पुण्य कमाना है तो मंदिर में ही होगा। और स्पेशल पुण्य कमाना है तो तीर्थ क्षेत्र में जाना पड़ेगा। ये क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र क्या है? वो सीरियस हो किसमें? आईसीयू। आईसीयू, ये तीर्थ क्षेत्र आईसीयू है पुण्य कमाने के लिए। यहां महा बीमारियां दूर की जाती है। मंदिरों में जब सामान्य बीमारी दूर की जाती है और घर बैठे माला फेर लो तो छोटी मोटे जुकाम ठीक हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण आया, बहुत उदाहरण समय पे इतना बढ़िया आ जाता है कि तुम्हारे सब कितना बढ़िया उदाहरण आया। मंदिर जाए बिना भी धर्म हो सकता है, हाँ हो सकता है। अस्पताल जाए बिना भी बीमारी दूर हो सकती है, हो सकती है। कौन सी? छोटी मोटी बीमारी। विशेष बीमारी के लिए आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। अस्पताल में विशेष बीमारी, हमारे यहाँ दान पुण्य करने के 3 स्थान। पहले अपने घर में रहो, ठीक शांति से रहो, छोटे मोटा पुण्य कमाते रहो, सुबह शाम फेरो एक माला, सुबह और शाम को थोड़ी बहुत माला फेर लो, भोजन पानी ठीक करो, अपने आचरण ठीक रखो, ये छोटे मोटे पुण्य बंद हो जाएंगे। क्योंकि बीमारी घर में छोटे मोटे है, जब भोजन करो अच्छा भोजन कर लो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, सुबह उठकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, एक माला फेर लो, शाम एक कर लो, प्रतिक्रमण करो, सब घर में छोटे मोटे। अब लेकिन पुण्य तो विशेष चाहिए। पाप तो विशेष किए हैं राजकाल में, उसके लिए आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा। विशेष पाप काटने वाली मशीन घर में नहीं आ सकती, उसे तो अस्पताल में जाना पड़ेगा। और यदि विशेष पुण्य कमाना है तो आपको तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करना ही पड़ेगी। तीर्थ क्षेत्रों पर जाके पूजा करना पड़ेगी। पूज्यवत जिनसेन स्वामी महापुराण के अंदर अपने चक्रवर्ती को जब एक पुण्य चाहिए था तो उन्होंने कहा ये समोषण में नहीं मिलेगा, इसका पुण्य जाओ तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करो और तीर्थ क्षेत्र पर अभिषेक करके भूगंधोदक लगाओ तो तुम्हारा मंगल हो सकता है। समोषण की अस्पताल में भर्ती नहीं, बोले तुम्हारी बीमारी सीरियस है, तुम जाओ मूर्तियों का, तीर्थ क्षेत्र की मूर्तियों पर अभिषेक गंधोदक लो और उसकी वंदना करो। तो ये भी यहाँ भी यही है। हम कई बार कहते आपको दान दिया, आपने माला फेरी, घर में माला फेरी, मंदिर में माला फेरी, तीर्थ क्षेत्र पर माला फेरी और सम्मेद शिखर की पारसनाग टॉक पर माला फेरी, बहुत अंतर आएगा। मेरा अनुभव है, मैंने केशरंज ना जाने कितने किए, वो आनंद,
और एक केस रोज मैंने संवेद शिखर की पारसनाथ टोंक पे किया था, वो आनंद साक्षात पारसनाथ दिखते थे। क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार दान, तुमने अपने घर कॉलोनी के मंदिर में दान दिया, फिर तुमने एक अपना निजी मंदिर था जो गोट का, निजी मंदिर गोट का था ना, उसमें दान दिया, उसका पुण्य कम है। फिर आपने एक पंचायती मंदिर में दान दिया जो नगर का मंदिर था। फिर आपने दूसरा दान तीर्थ क्षेत्रों पर दिया। अब तीर्थ क्षेत्रों पर दिया हुआ दान, तीर्थ क्षेत्र पर तुमने मंदिर बनाया, तीर्थ क्षेत्र में तुमने विधान किया, तीर्थ क्षेत्र में तुमने पूजा की, इसका पुण्य इतना स्पेशल होता है कि जैसे सीरियस बीमारी के लिए आईसीयू में भर्ती कर देते हैं तभी ठीक होता है। तो ऐसे कुछ पाप हैं जो तुम तीर्थ क्षेत्र पर जाकर पूजा करोगे, तीर्थ क्षेत्र पर विधान करोगे। ध्यान रखना, वही विधान, यदि आपका ऐसा पाप है तो वही विधान महाराज घर के चैत्यालय में कर लो, नहीं नगर के कॉलोनी के मंदिर में नहीं, यह विधान आपको तीर्थ क्षेत्र पर करना है। और बड़ा पाप है तो आपको यह विधान संवेद शिखर में करना है। विधान दूसरा है कि वही है, वही विधान है, लेकिन ये विधान आप तीर्थ क्षेत्र पे करोगे, ऐसा प्रावधान है। प्रतिमान के ग्रंथों में अलग अलग इसका प्रायश्चित है। भगवान की वंदना नहीं, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करो। अभिषेक जाकर के गांव के मंदिर में नहीं, कॉलोनी के मंदिर में नहीं, तीर्थ क्षेत्र में जो मूर्तियां हैं इनका अतिशय ज्यादा होता है। क्योंकि गांव के या कॉलोनी का मंदिर कितने लोगों के लिए बनाया गया? 100 लोगों के लिए। और तीर्थ क्षेत्र पर जो मंदिर बनाया गया वो किन के लिए बनाया? सारे जगत के लिए। अब इसमें एनर्जी ज्यादा है। तीर्थ क्षेत्र पर जो मूर्ति बैठती है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि वो सारे जगत के लिए बैठा ली जाती है। तीर्थ क्षेत्रों में जब तुम मंदिर बनाओगे, जैसे मान लो यही नंदीश्वर द्वीप आप अपने कॉलोनी में बना लो, आप अपने नगर में बना लो, कितने लोग दर्शन करेंगे? तुम ही 100 लोग दर्शन करते रहना। और तीर्थ क्षेत्र को बनाया, दूसरी कॉलोनी का भी नहीं आता, दूसरे कॉलोनी वाला भी नहीं आता। हाँ, वो भी नहीं आता कि वो तो ठीक है, ये तो खांदू कॉलोनी का मंदिर है, ये तो शहर का मंदिर है, ये तो अपनी गोट का मंदिर, दूसरा गोट वाला दूसरी गोट में नहीं जावे। लेकिन तीर्थ क्षेत्र में सब व्यक्ति अपनी गोट भूल जाते, पार्टी भूल जाते। तीर्थ क्षेत्र में जब लोग जाते हैं तो अपना तीर्थ मान करके जाते। इसलिए तीर्थ क्षेत्रों पर जब कोई चीज बनाई जाए, पूजा की जाए, उसका फल अलग है। इसलिए आपकी ये धारणा इस उदाहरण के माध्यम से समाधान कर लीजिए तो बस। गांधीधाम से सरिता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा है कि आपने न्याय शास्त्रों की जो महिमा का वर्णन किया सुनकर मन गदगद हो गया। पहली बार हमने यह जाना कि न्याय शास्त्र क्या होते हैं। गुरुजी, ये कौन सा शास्त्र है जो सरल हो, हमको समझ में आ जाए, कृपया बताएं। सबसे सरल न्याय शास्त्र, पहली बात तो हमारे ग्रंथों में, सब टीकाओं में न्याय शास्त्र का थोड़ा थोड़ा वर्णन मिलता है। द्रव्य संग्रह में पूज्यवर ब्रह्मदेव सूर्य ने जब टीका लिखी, बीच बीच में न्याय को लाए, अन्य मतों को लाए। सरवार सिद्धि में भी थोड़ा थोड़ा है, राजवार्तक में और ज्यादा है। तो एक तो मिक्सिंग है। और यदि न्याय शास्त्र ही प्रारंभ में पढ़ना है तो सबसे सरल सूत्र परीक्षा मुख, एक छोटा सा ग्रंथ है परीक्षा मुख। परीक्षा मुख के ऊपर ही टीका लिखी गई है प्रमेय रत्नमाला। उसके पहले एक छोटा सा ग्रंथ है न्याय दीप का। तो यदि न्याय दीप का और परीक्षा मुख पढ़ लिया जाए तो मुझे लगता है इसके पहले और सरल यदि करना है तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका का पहला अध्याय, जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका गोपाल दास भरी या पंडित जी से की है, उनमें जो पहला अध्याय है, यदि जैन सिद्धांत प्रवेशिका पहला अध्याय रट लिया जाए, परिभाषाएं दी हैं, तो आपको न्याय में प्रवेश करने में बहुत सुविधा जाएगी। क्योंकि पहले अध्याय में दर्शनों की परिभाषा दी गई है। और प्रमेय जैन सिद्धांत का प्रवेश का पढ़ने के बाद आप परीक्षा मुख पढ़ लीजिए, उसके बाद न्याय दीप का, उसके बाद प्रमेय रत्न मार्तंड, फिर तो बहुत भरा हुआ अष्टशती असहस्त्री आदि। अमर पाटन से राजीव जैन इनकी जिज्ञासा है, मेरे आराध्य पूज्य 12 वर्ष के कोर्स में कुछ न्याय के ग्रंथ भी शायद रखे हैं, ऐसा ध्यान है। अमर पाटन से राजीव जैन इनकी जिज्ञासा है, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में शत नमन।
महाराज श्री बंध का निमित्त भाव है, भाव रति राग द्वेष और मोह से युक्त है। इनसे हम कैसे बचें या इनसे दूरी कैसे बनाकर रखें ताकि बंध कम से कम हो सके? कृपया समाधान। वस्तु स्वरूप विचार से हानि लाभ, कोई भी क्रिया है हमें हानि लाभ का चिंतन करना है। ये कार्य करने से मुझे क्या मिला, क्या मिलेगा, क्या लाभ है, इस पर विचार करना चाहिए। नुकसान ही नुकसान है, हानि ही हानि है, अशांति अशांति है, तो अपने आप में खुद ही विचार करना चाहिए। कोई ऐसा कोई बटन नहीं है कि कोई मंत्र नहीं है जिस मंत्र को पढ़ने आ जाए। ये तो हमें खुद देखना है कि हम इस प्रकार के परिणाम कर रहे हैं, इससे हमें हानि लाभ क्या है। कर्म का बंध ही कर रहे हैं, कितने कर्म के बंध हैं जो हम व्यर्थ कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं, लेना एक न देना दो, कुछ होने जाने वाला है नहीं, कुछ तुम कर है नहीं पाओगे, फिर भी परिणाम बिगाड़ते रहते हो, फिर भी कसाई करते रहते हो, अंदर बैठे बैठे अंदर ही अंदर दांत किसमिसाते रहते हैं, परिणाम चलते रहते हैं। तो इन बातों पे अपन को विचार करना पड़ेगा कि क्या लेना ना। थोड़ी बहुत कभी भाव आ जाए तुरंत झटक दो, कभी मन में भाव आ जाए तुरंत झटक, क्या लेना देना, क्या मतलब पड़ा। हम क्यों दूसरे के चक्कर में पड़ें, अपने खुद को संभालें, इसी में सारा। मीजाम से शकुंतला जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। सभी को बोल दो पहले, उसको दीपक की। महाराज श्री, समोसरण में भगवान कितनी ऊंचाई पर विराजते हैं? कृपया समाधान करने की कृपा करें। देखो सभी लोगों को अभी, सभी लोग ध्यान रहें, आज महावीर भक्तांबर विधान के 48 दीपकों के साथ रिद्धि मंत्रों के साथ दीप प्रज्वलित होंगे और महाआरती का प्रोग्राम होगा। आप जितने दीपक तैयार कर सकते हैं अपने अपने घरों पर तैयार करें। 48 करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं 1 करें, 3 करें, 5 करें, 9 करें, आपकी शक्ति व्यवस्था के अनुसार तैयारी रखेंगे। अभी कुछ ही देर के पश्चात यहाँ महावीर भक्तांबर विधान के 48 दीपकों के साथ रिद्धि मंत्रों के साथ महाआरती का प्रोग्राम होगा। कल पूर्व में सूचना नहीं दे पाए थे, इसलिए अभी एडवांस में कर दी है। आप अपनी व्यवस्था बना के रखें। 10 मिनट में अपने अपने घरों में तैयारी कर लें, और नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, सुने किताब लेकर भक्तांबर किताब को, जिनवाणी की पूजा की किताब निकाल लें, भक्तांबर पाठ पढ़ा जाएगा। और सब लोग बैठ करके अपने पूरे परिवार को इकट्ठा कर लें, सब लोग बैठ करके, आज महावीर जयंती है तो अपन भगवान महावीर स्वामी भक्तांबर की एक स्तुति करेंगे। दीपक हो तो श्रेष्ठ है, नहीं हो तो भक्तांबर किताब लेके सबको बैठाल दो, बच्चों को, बच्चियों को, सबको, सबके लिए बैठा लो। अपन मंदिर नहीं जा पाए, आज भगवान महावीर जयंती पर कुछ धर्म ध्यान करें। प्रश्न क्या था महाराज जी? भगवान समोसरण पर कितनी ऊंचाई पर विराजमान होते हैं? 5000 धनुष ऊपर जाके विराजमान। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित, जिनवाणी चैनल के माध्यम से, सुधा कला चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, देखने वाले, सुनने वाले उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। आज महाराज श्री आपके आशीर्वाद से महावीर जयंती के अवसर पर एक नंदीसर श्रीमान महावीर प्रसाद जी कंचन देवी गदिया के सुपुत्र, नसीराबाद निवासी भीलवाड़ा प्रवासी चेतन कुमार गदिया के जीवन में पुनः नव चेतना के आगमन पर चेतन, रेखा, तुषार, निशा, सौरभ, प्रियंका, भूमिका, तनुश्री, वेदिका एवं चहेत गदिया भगवान एवं भगवान सम गुरु मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के चरणों में पूर्ण समर्पण भाव से रखकर छुल्लक धैर्य सागर जी की प्रेरणा से एक नंदीसर जिनालय 35 कलश के माध्यम से बनाने की भावना रखी है। जोरदार तालियां। और इन्हीं के परिवार ने, ये परिवार मूर्ति विराजमान करने का भाव लाया था एकदम बच्चा, लेकिन कल प्रवचन हुआ कि नहीं, मूर्ति नहीं, मंदिर और वेदी सहित भगवान बैठा लेंगे। तो भाव तो बनते ही हैं, जब किसी भी चीज़ की महिमा गाई जाए, महिमा शास्त्रों से पता चल जाए तो भाव भी बनते हैं बहुत। और इन्हीं परिवार के महावीर प्रसाद जी गधिया के ज्येष्ठ पुत्र ललित, मंजू, अनुराग, बीना, रीना एवं रियांश काव्यांश गधिया द्वारा सहसकूट में भी एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई है। एक नंदीसर जिनालय आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में महाराज श्री की प्रेरणा से श्रीमती अनीता पुत्र अक्षय सजल जैन पौत्र अयांश यमुना बिहार दिल्ली वालों ने भी एक 35 कलश के माध्यम से नंदीसर जिनालय बनाने की भावना भाई है। कल एक नंदीसर जिनालय लकी बुक डिपो का आया था, चूंकि पूरा नाम नहीं आ पाया था, समय कम था, आज पुनः बोल रहा हूं। उनका एक जिनालय नंदीसर जिनालय सोमचंद जी, पुष्पा, संजीव, स्मिता, राजीव, राखी, चारित, पुलक, मौली, खुशी, भव्या, लकी बुक डिपो परिवार ललितपुर, इन्होंने एक जिनालय बनाने की भावना है। परिवार हमेशा इनके सोमचंद जी पिताजी से लेकर के सब शिविर में भर्ती होते,
सबसे अभी तक पुराने शाश्वत शिवरार्थी हैं और बहुत अच्छे भाव रखते हैं। आशीर्वाद। सहसकूट जिनालय में एक प्रतिमा 171 में श्री ऋषभ जैन रोहाना वह पॉकेट मनी से पेमेंट करने की भावना के साथ प्रतिमा विराजमान करेंगे। एक प्रतिमा सहसकूट में श्रीमती उषा, राजेश, वर्षा, हर्ष, कविता, पंकज, वर्णिका, ऋत्विका, अजमेरा जैन, गांधी परिवार, मदनगंज, किशनगढ़। एक प्रतिमा सहसकूट में कमला देवी, मनोज, ज्योति, तुषार, सिद्धार्थ, अनिल, सफल, सुफल, अभिनव, अनुभव सिंह परिवार भोपाल सिलवानी वाले। एक प्रतिमा पारसमाल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, लवण्या, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल, सूरत। एक प्रतिमा ललित कुमार, लाड, कमर, लोकेश, अंजू, अभिनव, लवलेश, सारिका, शुभम, पाटनी, सुभाष नगर, भीलवाड़ा। एक प्रतिमा निर्मल कुमार, मैना देवी, पुत्र विनीत, वैशाली, पौत्र विधि, पौत्र देव कुमार जैन, पाटनी, जयपुर निवासी, मुंबई प्रवासी ने ये प्रतिमाएं विराजमान करने की भावना भाई है। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। एक ऑडियो जिज्ञासा के लिए। हाँ, जिज्ञासा करो। अपनी समीचीन वाणी से जैन धर्म के मर्म को समझाने वाले पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में नहीं, दीपक की तैयारी कर रहे हैं लोग। हाँ, जल्दी करें, टाइम दो, टाइम। हाँ, चल। हाँ, बोलिए, चालू करें। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गदिया, गांधीधाम। गुरुवर, आज दिन के स्वाध्याय में आपने बताया कि कोई भी जीव त्रियंच या मनुष्य से नरक गति में जाएगा तो सम्यक दर्शन लेके नहीं जाएगा, या तो कृतकृत वेदक लेके जाएगा या सहायक लेके जाएगा। तो गुरुवर, महावीर भगवान के पर्याय में शेर का जीव, जब मुनियों ने उनको उपदेश दिया, जब हिरण उसके मुंह में था तो उसको उस समय सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ था। उसके बाद उन्होंने पंचमूल स्थान भी प्राप्त किया था, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो गुरुवर, फिर वो मरण करके नरक नहीं गए तो क्या देवगति में गए? तो फिर शेर की पर्याय में ऐसा भी तो कहा जाता है कि वो नरक ही जाता है। तो गुरुवर, ये कैसे संभव है, बताने की कृपा करें। नमोस्तु। कभी भी कोई हो, मनुष्य कभी भी बनेगा तो मिथ्या दर्शन के साथ ही बनेगा। त्रियंच से त्रियंच बनेगा तो नियम से मिथ्या दर्शन के साथ ही बनेगा। देव बनेगा मनुष्य तो सम्यक दर्शन के साथ बन सकता है। नारकी बन सकता है मनुष्य सम्यक दर्शन के साथ। नारकी और देव सम्यक दर्शन लेकर मनुष्य में आ सकते हैं, लेकिन त्रियंच से त्रियंच और मनुष्य कभी भी सम्यक दर्शन के साथ नहीं बनता। एक बात। दूसरी बात है कि जब वह कभी मनुष्य त्रियंच आयु को बंद कर लेता है और बाद में यदि उसको सम्यक दर्शन हुआ तो वो छायक सम्यक दर्शन ही होगा। तो छायक सम्यक दर्शन लेकर बद्धायस को मनुष्य त्रियंचों में, भोग भूमि के मनुष्य त्रियंचों में जन्म लेगा। जो शेर का जीव था वह सम्यक दर्शन, शेर का जीव नरक ही जाता है ऐसा नहीं है। वो ये आया है कि सातवें नरक का नारकी मिलकर शेर आदि क्रूर बनता है तो शेर नरक जा सकता है। शेर यदि जाएगा तो पांचवें नरक तक मर के जा सकता है। स्त्री जाएगी तो छठवें नरक तक, पुरुष जाएगा तो सातवें नरक का। जावे कोई नियम नहीं है कि सभी शेर मर करके नरक ही जाते, सो बात नहीं है। शेर मर करके जब संलेखना ली, मुनिराज ने संबोधन किया, वह महावीर पुराण में पढ़िए, मर करके वो स्वर्ग हुआ। हमारे यहाँ तो कुत्ता भी देव हो जाता है, कुत्ता पर्याय। शेर तो बहुत बड़ी संलेखना, कुत्ता भी शेर हुआ, नाग नागिन भी शेर देव हुए। जो पारसनाथ भगवान ने संबोधन किया, नाग नागिन थे और जाके धर्मेंद्र पद्मावती बने। स्वर्गों में भी जा सकते हैं। इसलिए त्रियंच और मनुष्य सम्यक दर्शन के साथ देवगति में ही जाते हैं यदि आयु का बंद नहीं किया है तो। एक प्रतिमा और 171 में सहसकूट जिनालय की मुख्य शिल्पी या साक्षी पर पंचोली परिवार, तिलक नगर, इंदौर। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी महावीर भाई। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, आप ऐसे चिंतक हैं कि जो आप चिंतन देते हैं पूरा विश्व उस चिंतन को अपने सिर आंखों पर ले लेता है। गुरुदेव, बहुत से लोग, मतलब ये मेरी जिज्ञासा आई कि गुरुदेव, जो कोरोना से जिनकी भी मृत्यु हो रही है वो दम घुटने से और लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जाने से हो रही है, कि जो भी परेशान होते हैं वो उनके लंग्स में हवा नहीं जाती है। तो उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा, क्योंकि कर्म सिद्धांत अपने जैन धर्म बताता है,
तो कि उनके हवा की कमी हो जाती है, कि वो हवा ऑक्सीजन उनके फेफड़ों में नहीं जा पा रही है, तो वो क्या भावना बाएं पूरा विश्व कि इस कोरोना से मुक्ति मिले। अब इसके संबंध में तो मैं पूरे साल भर से ही बोलता आ रहा हूँ, और हर साल पिछले साल, क्योंकि यह बीमारी अब पुरानी बीमारी होगी, तो हम पुराने पहले जितनी सारे सब भूल चुके हैं, उन्हीं टिप्सों को निकाल लो, आप भूल गए हो तो सब वही फिर से शुरू करो, वही कुल्ला करो, भाप लो। नहीं महाराज जी, मैं ये नहीं पूछ रहा कि इसमें किस कारण से आदमी श्वास, कौन से कर्म किए थे उसने पिछले कर्म है श्वासोच्छ्वास, किसी की श्वास रोकी होगी, किसी को कमरे में बंद कर दिया होगा, किसी लोगों के लिए आपने चूहा अंदर गया और बिल पे ऊपर से पत्थर ठोक दिया, सांप अंदर घुस गया ऊपर से पत्थर ठोक दिए, अब घुट गया, चींटी का बिल है, ऊपर से आपने जाकर के पानी डाल दिया, वे सब जाके घुट गए। 24 घंटे कितने जीवों की श्वास रोनते हो आप लोग। एक चूहा है और जाके घर में छेद कर दिया, उसको बंद कर दिया, अब वो घुट के मरेगा। सांप को है, चींटी के बिल हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कितनों की श्वास रोक देते हैं, पेड़ पौधों की श्वास रोक देते हैं। तो श्वास का अनुरोध अपन करते हैं, दूसरे को हम ऑक्सीजन में बाधा पहुंचाते हैं तो अपन को भी बाधा होती है। ऐसा जिस क्वालिटी का कर्म उदय में है वैसे ही क्वालिटी का बाधा है। तुमने श्वास नहीं ले पा रहा हो, उस किसी को तुमने श्वास नहीं लेने दी होगी, यही माना जाए। नमस्ते भगवान। अगली जिज्ञासा पुनः ऑडियो के माध्यम से एक और। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुवर, किस कर्म के उदय से किसी घर में एक व्यक्ति तो बहुत धार्मिक हो जाता है और अन्य लोग अधार्मिक होते हैं, जिससे आपसे सामंजस्य बिठाना कठिन हो जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु। कैसा, क्या बोले? मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुवर, किस कर्म के उदय से किसी घर में एक व्यक्ति तो बहुत धार्मिक हो जाता है और अन्य लोग अधार्मिक होते हैं, जिससे आपसे सामंजस्य बिठाना कठिन हो जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु। तो नाना कम्मा नाना जीवा, जब व्यक्ति अपने कर्म करता है तो सांसारिक संबंध तो उसने बनाए। सबसे बड़ी चीज, जब आप शादी ब्याह करते हैं, जब आप दोस्त यारी करते हैं, जब आप रिश्तेदार बनाते हैं, उस समय आपने क्या देखा? जैसे आपने अपने बेटा बिटिया की शादी की तो आपने उस संबंध बनाते समय मात्र सांसारिक धन देखा, दौलत देखा, रूप रंग देखा कि धर्म भी देखा, कि ये मंदिर जाता है कि नहीं, ये गुरुओं को मानता है कि नहीं, ये हमारे आचार विचारों से मिलता है कि नहीं, ये देखा कि नहीं देखा? 90% लोग आज के युग में धर्म नहीं देखते, धन दौलत देखेंगे, घोड़ा गाड़ी है कि नहीं, रूप रंग है कि नहीं, तो आपने यही देख के संबंध बनाया है। तो इस संबंध, और पहले देखो, पहले संबंध बनाते थे वो भी रूप रंग देखते थे, वो भी धन दौलत देखते थे, लेकिन साथ में पूछते थे 6 ढाला पड़ा है क्या, 24 भगवानों के नाम आते हैं क्या, भक्तांबर आता है क्या, अभिषेक पूजन करते हो क्या, रात में तो नहीं कर। तो जब हम किसी से संबंध बनाते हैं तो उस समय हम यदि धार्मिक पॉइंट भी साथ में रखें तो हमें ऐसा कर्म का बंध होता है कि सारा परिवार एक आचार विचार वाला हो जाता है। और जब हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें ऐसे कर्म बंध होता है। आपने बेटी को भाई दे दिया, ऐसे कुल में दे दिया जहां मुनियों को मान्यता ही नहीं। आपने तो धन दौलत देख लिया, रूप रंग देख लिया, नौकरी देख ली, और आपको ये पता ही नहीं है कि उस घर में जाकर के मुनियों को निंदा होती है, वो मुनियों को नहीं मानते हैं। अब आपने यहाँ एक बहुत बड़ा पाप कर्म कर लिया। आप अब ऐसे कुल में जन्म लेंगे जहां कोई मुनियों को नहीं मानेगा, तुम अकेले मानोगे, क्योंकि तुमने बेटी को ऐसे घर में दे दिया। आपने बेटी को ऐसे मिथ्यात घर में दे दिया। तुम्हारे यहाँ तो धर्म माना जाता था, वहाँ खोटे देवों को माना जाता है, गुरु को माना जाता है, और ऐसे बेटों को, बेटिया को आपने दे दिया तो आपके ऐसे कर्मबंध हो गया। तो जब आपने ऐसे संबंध बनाते हैं, ऐसे आप ये भी नहीं देखते भाई गुरुओं में सब होते, हमारे गुरु के आचार विचार वाला मिलता है कि नहीं। संबंध बनाते समय देखो ऐसे ऐसे लोग रोते हैं कि महाराज क्या करें, हमारा पूरा परिवार गुरु था पीहर का,
हम ससुराल में आए हैं तो यहाँ तो मुनियों का नाम लेना भी वर्जित है। तो ये जब हमारे को हमेशा निरंतर ये भाव करना चाहिए कि भगवान मेरा जिससे संबंध हो, मेरी जिससे दोस्ती हो, मेरे जीवन में जो जुड़े वो हमारे देव, शास्त्र और गुरु को एक समान मानने वाला हो। ऐसी निरंतर जो भावना करते हैं सांसारिक संबंध बनाते समय, उस समय ऐसा शुभ कर्म बंध होता है, और ये नहीं करते हैं तो अशुभ कर्म का बंध होता है। चलें। इस क्षेत्र के जीर्णोद्धार के लिए 11 रुपए की राशि कमल कुमार जी छावड़ा, उषा, सावन, पुत्र प्रियंका छावड़ा की ओर से धामनौद जिला धार। आइएगा, हम दीप महार्चना के लिए तैयार रहेंगे। परम पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से हम रिद्धि मंत्रों के साथ एक एक दीप प्रज्वलित करेंगे। माचिस की काड़ी नीचे न फेंकें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सभी लोग अपने विशुद्ध भाव के साथ इस महामारी जो फैली हुई है, इसकी शांति के लिए, इसके निवारण के लिए आपको भावना भाना है और अपने घर की भावना भाना है कि हे भगवान, ये महामारी हमारे घर में किसी को प्रवेश ना करे, हमारे रिश्तेदारों में ना हो, सारे संसार में प्राणी मात्र, इन सबसे बड़े ये मनुष्यों की महाबीमारी है, मानव जाति को घेरे। देखो त्रियंचों में ये बीमारी नहीं फैल रही, कीड़े मकोड़ों में नहीं फैल रही, पशु पक्षियों में नहीं फैल रही, मात्र मनुष्य जाति में ही फैल रही है। इसलिए इसके निवारण के लिए आज अपन महावीर जयंती पर उन भगवान महावीर स्वामी का स्मरण करें जिन्होंने जियो और जीने दो का नारा दिया था, जो परम करुणावान थे, अहिंसा के पुजारी थे, और उनको नाम लेकर के बड़े विशुद्ध भाव से आप सब लोग भक्तांबर पाठ को पढ़ें। हम शुरू करते हैं। भक्तांबर प्रणत मोल मणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पापितमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। ओम ह्रीं अरहम अवधिज्ञान बुद्धिरिद्धे अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। यंस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि शुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चेत हरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र। ओम ह्रीं अर्हं मनः पर्याय ज्ञान बुद्धि रिद्धि मनः पर्याय ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्र पोहम्। बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसाग्रहीतो। ओम ह्रीं अर्हं केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः शूरगुरु प्रथमोऽपि बोध्या। कल्पान्तकाल पवनोद्धत नक्रचक्रं को वातरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। ओम ह्रीं अर्हं बीज बुद्धि रिद्धि बीज बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। सोहं तथापि तव भक्ति वशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवर्तः। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार मृगी मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्। ओम ह्रीं अर्हं कोष्ठ बुद्धि रिद्धि कोष्ठ ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि।
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहे। ओम ह्रीं ह्रं पादानुसार बुद्धिरिद्धे पादानुसार बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीपज्वलनं करोमि। तत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षण क्षयमोपैत शरीर भाजम्। आक्रान्तलोकमलनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमेव शार्वरमन्धकारम्। ओम ह्रीं ह्रं संसोत्रत्व बुद्धिरिद्धे संसोत्रत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीपज्वलनं करोमि। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधयापि तव प्रभावात्। चेतो हरेष्यति शतां नलनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। ओम ह्रीं ह्रं दूरास्वादित्व बुद्धिरिद्धे दूरास्वादित्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीपप्रज्वलनं करोमि। आस्तां तवस्तवनमस्त समस्त दोषं त्वत्सङ्कथापि जगता दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भानि। ओम ह्रीं ह्रं दूर स्पर्शतु बुद्धिरिद्धे दूर स्पर्शत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीपप्रज्वलनं करोमि। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतै गुणै भुवि भवन्तमवेष्टुवन्तः। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। ओम ह्रीं दूरघ्राणत्व बुद्धिरिद्धे दूरघ्राणत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीपप्रज्वलनं करोमि। दृष्ट्वा भवन्तमणिमे विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कये। ओम ह्रीं ह्रं दूरश्रवणत्व बुद्धिरिद्धे दूरश्रवणत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीपप्रज्वलनं करोमि। यैशान्तराग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत। तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। ओम ह्रीं ह्रं दूरदर्शनत्व बुद्धिरिद्धे दूरदर्शनत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीपप्रज्वलनं करोमि। वक्त्रं कोतेश्वरनरो रगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम्। बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वानिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। ओम ह्रीं ह्रं 10 पूर्वत्व बुद्धिरिद्धे 10 पूर्वत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीपप्रज्वलनं करोमि। संपूर्णमण्डल शशाङ्क कलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं
तव लंघयन्ति। ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथ मेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। ओम ह्रीं ह्रं चतुर्दश पूर्वत्व बुद्धिरिद्धे चतुर्दश पूर्वत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि के मात्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रिशिखरम चलितं कदा। ओम ह्रीं ह्रं अष्टांग महानमित बुद्धिरिद्धे अष्टांग महानमित बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाश। ओम ह्रीं ह्रं प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धिरिद्धे प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि नास्तं कदाचिदुपय असि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमा सिमुनीन्द्र ओम ह्रीं ह्रं प्रत्येक बुद्धिरिद्धे प्रत्येक बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि नित्योदयं दलित मोह महान्धकारं गम्यं न राहुवदन स्नावारिदानां। विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगदपूर्व शशांक बिम्ब। ओम ह्रीं ह्रं बाधित्य बुद्धिरिद्धे बाधित्य बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि सर्वरीषु शशिनान् विवश्वतावा यस्मान्मुखेन्दुदलिते सुतमाशुनाथः। निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर्जलभारनं रहि। ओम ह्रीं ह्रं शर्वविक्रियारिद्धे शर्वविक्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि ज्ञानं यथा त्वय विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहर अधिषु नायकेषु। तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुले। ओम ह्रीं ह्रं नमस्तल गामित्युच्चारण क्रियारिद्धे नमस्तल गामिचारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वय्यतोऽस्मीति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरे। ओम ह्रीं ह्रं जलचारण क्रियारिद्धे जलचारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्याशुतं तदपमं जननी परशुता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति
ओम ह्रीं ह्रम जंघाचारण क्रियारिद्धि जंघाचारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। वामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसाः पुरस्तात्। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपद से मुनीन्द्र पंथ। ओम ह्रीं ह्रम फल पुष्प पत्र चारण क्रियारिद्धि फल पुष्प पत्र चारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। वामाव्ययं विभुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं। योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। ओम ह्रीं ह्रम अग्निधूम चारण क्रियारिद्धि अग्निधूम चारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। बुद्ध्यास्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवन त्रयशङ्करत्वात्। धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमो। ओम ह्रीं मेघधारा चारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो मेघधारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। तुभ्यां नमस्ते भुवना अतिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय। ओम ह्रीं ह्रम तंतुचारण क्रियारिद्धि तंतुचारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। स्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषै त्वं संसृतो नरवकाशतया मुनीश। दोषैरूपात्त विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदा चिदपीक्षितोऽसि। ओम ह्रीं ह्रम ज्योतिचारण क्रियारिद्धि ज्योतिचारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। उच्चैरशोकतरुशंसतमोन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं। स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोभितानं बिम्बं रवेरेव पयोधर पार्श्ववर्ती। ओम ह्रीं ह्रम मरोच्चारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे बिभ्राजते तव वपु कनकावदातं। बिम्बं वियद् विलसदंसुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः। ओम ह्रीं सर्वतपरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। कुन्दावदात चल चामर चारुशोभं बिभ्राजते तव वपु कलधौतकान्तम्। उद्यक्षशाङ्कशुचिनिर्जर बारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरे रेवशात। ओम ह्रीं ह्रम अघोर ब्रह्मचार्य तपारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि।
छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तः मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकर प्रतापम् मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वर। ओम ह्रीं ह्रं मनोबलरिद्धे मनोबलरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि। गंभीरतार रवपूरित दिग्विभागस् त्रैलोक लोक शुभसंगम भूति दक्षः। सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन खेदुन्दोभिर्ध्वनति ते यस सह प्रवाद। ओम ह्रीं ह्रं वचन बल रिद्धे वचन बल रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान काद कुसुमोत्कर वृष्टिरोद्धा। कंदोद बिंदु सुवमंद मरुत्पाता दिव्या दिवाह पतति ते वचिसां ततिर्वा। ओम काय बल रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि। शुंभात् प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये धुतिमतां धुतिमाक्षेपन्ति। प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम्। बड़ी विशुद्धि के साथ करें। कोरोना महामारी फैली हुई है, ये औषधि रिद्धियां हैं। मुनिराजों को ऐसी रिद्धियां प्राप्त हो जाती चतुर्थकाल में जिन रिद्धियों से औषधि बन जाती थी। आज अपने पास रिद्धियां नहीं हैं, लेकिन ऐसे रिद्धिधारी महाराजों के नाम लेकर ऐसी रिद्धि का जाप करके हम रोगों से दूर हो सकते हैं, निरामय हो सकते हैं। ओम ह्रीं अरहम आमर सौषधरिद्धे आमर सौषधरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि। हाँ कुछ नहीं, छिपकुली चला। उन्नेन्द्र हैं स्वर्गाप है ना। हाँ ये स्वर्गा स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार गणेष्ठ सद्धर्म तत्व कथने के पटोस्त्रिलोक्यः। दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्यः। ओम ह्रीं ह्रं छिबे लौषधि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि। इंद्र है मैं नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामो। पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधः परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं ह्रं जल्लौषधि प्राप्तेभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि। नित्यं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासनो। ओम ह्रीं ह्रं मलौषधि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि। शिक्षुतन्मदा बिल बिलोल कपोल मूल
मत्याद्भिर्मर्भिर्मरना अदविभ्रद्ध कोपम् ऐरावतावमिव मोद्धतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रिताः। ॐ ह्रीं मम विप्रोषदिरोषध्ये विप्रसौषधिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि। कुंभ गलदोज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगा चल संसृतम्। ओम ह्रीं ह्रं सर्वौषधिरिद्धे सर्वौषधिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। काल पवनोद्धत वह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमोज्ज्वल मुस्फुलिङ्गम् विश्वं जिगत् स्वमेव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलं समयत्यशेषम्। ओम ह्रीं मुख निर्विसृद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। क्षणं शमद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणनमोत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्त संकस त्वन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसः। ओम ह्रीं दृष्टि निर्विसृद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवता मपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धं त्वत्कीर्तनात्तमैवाशुभिदामुपैति। ओम ह्रीं ह्रं दृष्टि विसृद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि। गज शोणित वारिवाह बेगावतार तरणा तुरयोद्ध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास् त्वत्पाद पंकज वन श्रेणो लभन्ते। ओम ह्रीं क्षीरश्राविर सिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि। निधौ क्षोभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दौलवण बाड वग्नौ रंगतरंग शिखर स्थित यान पात्रास् त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्व्रज। ओम ह्रीं ह्रं मधुश्राविर सिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि। भीषण जलो धर भार भोगना सोच्याम दशा मुपगताच्युत जीवताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध धेहा मर्त्या भवन्ति मकरद् ध्वज तुल्य रूपः। ओम ह्रीं ह्रं अमृतश्राविर सिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। कंठ मोरो शंखल वेष्टितांग गाढं बृहन् गडको टिन ग्रस्त जंघा त्वन्नाम मंत्र मनिषं मनुजा स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बन्ध भयाववन्। ओम ह्रीं ह्रं सर्पिश्राविर सिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। दुपेन्द्र मृगराज दवान लाहि
संग्राम वारिधे महोदर वंदनोत्थम तस्यासु नाशमुपयाति भयं भीयेव यस्तावकंस्तवमिमं मतिमान ओम ह्रीं रम अक्षीण महान सिद्धि अक्षीण महान सिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि सजं तव जिनेन्द्र गुणै निर्वध्याम भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो य ईय कंठ गतामजस्रम् तम्मान तुंगमवशा समुपैति ओम ह्रीं रम अक्षीण महालरिद्धि अक्षीण महालरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। पेज नंबर 116 निकालेंगे। श्री भक्तांबर का पाठ करो दिन रात भक्ति मन लाई सब संकट जाए नसाई। श्री भक्तांबर जी का पाठ करो नित प्रात भक्ति मन लाई सब संकट जाए नसाई। जो ज्ञानीवान मतवारे थे मुनिमान तुंग से हारे थे उन चतुराई से नपति लिया बहकाई सब संकट जाए नशाई। मुनि जी को ने पति बुलाया था सैनिक जाओ हुक्म सुनाया था मुनि भी तेराग को आज्ञा नहीं सुहाई सब संकट जाए नशाई। उपसर्ग घोर जब आया था बलपूर्वक पकड़ मगाया था घड़ी बेड़ियों से तन दिया बधाई सब संकट जाए नशाई। मुनि कारागे भिजवाए थे 48 ताल लगवाए थे क्रोधित नपवाहर पहरा दिया बिठाई सब संकट जाए नशाई। मुनि भ्रांति भावी अपनाया था श्री आदिनाथ जी को ध्याया था ध्यान मग्न भक्ता पर दिया बनाई सब संकट जाए नशाई। सब बंधन टूट गए मुनि के ताले सब स्वयं खुले उनके कारागृह से बाहर दिए दिखाई सब संकट जाए नशाई। जानते हो कर आया था अपराध क्षमा करवाया था उनके चरणों में अनुपम भक्ति दिखाई सब संकट जाए नशाई। जो पाठ भक्ति से करता है नित्य स्वीर चरण नित्य धरता है जो रिद्धि मंत्र का विधिवत जाप कराई सब संकट जाए नशाई। वंदन उपद्रव टलते हैं विपदा के दिवस बदलते हैं सब मन वांछित हो पूर्ण शांति छा जाए सब संकट जाए नशाई। जो भी तिराग आराधन है आत्म उन्नति का साधन है उससे प्राणी का भव बंधन कट जाए सब संकट जाए नशाई। कौशल सुभक्ति को पहचानो संसार दृष्टि बंधन जानो भक्तांबर से आत्म ज्योति प्रगटाई सब संकट जाए नशाई। सागर जी आए थे श्री महावीर आए थे चंद्रोदय दीपना करके दिखलाई सब संकट जाए नशाई। 48 रीति का ज्ञान दिया 48 दीप जलाए लिया गुरु ने भक्तांबर महिमा मुख से गाई सब संकट जाए नशाई। रोगों से पीड़ित आते हैं हर अपनी व्यथा सुनाते हैं भक्तांबर पढ़ते कष्ट दूर हो जाए सब संकट जाए नशाई। देशोदय के बड़े बाबा हो तुम चमत्कार दिखलाते हो अतिशय की महिमा सुधा से सुने गाई सब संकट जाए नशाई। भक्तांबर नित्य पढ़ते हैं संध्या आरती करते हैं रिद्धिदायक ये दीप जला पुण्य कमाई
सब संकट जाए नशाई। श्री भक्तांबर का पाठ करो नित प्रात भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नशाई। श्री भक्तांबर का पाठ करो नित प्रात भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नशाई। आइएगा पूज्य गुरुवर के चरणों में। गुरुवर की आरती। सुध सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के आज उतारो आरतियाँ। सुध सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के आज उतारो आरतियाँ। देवी के करीब किसे गुरु आए, कोई सर्वारंभ जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए प्रभु जी, सब जन मंगल गाए। नारागी की ना द्वेषी की नारागी में ज्योति जगाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के आज उतारो आरतियाँ। गुरु विवाह शिव दोगे नारी आत्म में बिहारी, तो खड्गधार शिव पद पर चलकर शिथिलाचार निवारी गुरु जी, शिथिलाचार निवारी। जय त्यागी की वैरागी की जय दीप सुमन का ताल हो, मैं आज उतारूं आरतियाँ। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के आज उतारो आरतियाँ। गुरुवर आज नरक से लग कर अलौकिक सुख पाया, हर भक्ति भाव से आरती करके भूला नहीं समाया हो, ईश्वर भूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को, ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को कर बंदन बारंबार हो, आज उतारो आरतियाँ। सुधा सागर की गुणिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। कोरोना महामारी के इस आपदा काल में पुण्यार्जन का महाअवसर श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर अपने व अपनों के नाम से शांति धारा कराएं। क्षेत्र पर चलने वाले असीमित कालीन श्री भक्तामर विधान में भाग लें। न्यौछावर राशि 51,000 रूपए। क्षेत्र पर निर्मित आधुनिक साज सज्जा युक्त संत सुधा सागर अतिथि गृह के एक कमरे के निर्माण का पुण्यार्जन करें। न्यौछावर राशि 5 लाख रुपए। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से स्थापित ऋषभ देव ज्ञान संस्कृति निधि में सहयोग करें। शिरोमणि संरक्षक 11 लाख रुपए, परम संरक्षक 5 लाख रुपए, संरक्षक सदस्य 1 लाख रुपए। प्राप्त दान राशि का उपयोग विद्यालयों की विविध योजनाओं में किया जाएगा। समस्त दान राशियों का भुगतान विभिन्न वर्षों में किस्तों में करने की सुविधा उपलब्ध है। बैंक डिटेल्स: बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच खानपुर झालावाड़, अकाउंट 39160100000437, IFSC कोड BARBOKHAJHA, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच खानपुर झालावाड़, अकाउंट नंबर 510652617764, IFSC कोड SBIN 003127